हस्तिनापुर की स्थापना और कुरु वंश। बहुत प्राचीन समय में भारत में हस्तिनापुर नाम का एक महान राज्य था। यह राज्य कुरु वंश का केंद्र था। इसी वंश में आगे चलकर पांडव और कौरव पैदा हुए और महाभारत का महान युद्ध हुआ। हस्तिनापुर के राजा किंग शांतनु थे। वे बहुत न्यायप्रिय, वीर और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। उनके राज्य में लोग सुखी और समृद्ध थे। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह स्त्री वास्तव में गंगा थी। राजा शांतनु उन्हें देखते ही मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। आप कभी भी मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। यदि आपने मुझसे प्रश्न किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। 2. गंगा और देवव्रत। भीष्म का जन्म। विवाह के बाद गंगा और शांतनु के कई पुत्र हुए, लेकिन जैसे ही कोई पुत्र जन्म लेता, गंगा उसे नदी में बहा देती। राजा शांतनु यह देखकर बहुत दुखी होते, पर उन्होंने वचन दिया था, इसलिए कुछ नहीं बोले। ऐसा 7 बार हुआ। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी, तब राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने गंगा से पूछा, तुम अपने बच्चों को क्यों मार रही हो? तभी गंगा ने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है। अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। गंगा ने बताया कि ये बच्चे वास्तव में 8 वसु देवता थे, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसलिए उन्होंने 7 बच्चों को तुरंत मुक्ति दे दी। 8वें पुत्र को पृथ्वी पर रहना था। वही 8वां पुत्र आगे चलकर महान योद्धा बना। देवव्रत, जिन्हें दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है, गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गए और उन्हें महान शिक्षा दिलाई। 3. देवव्रत का महान बनना। देवव्रत ने कई महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला सीखी। उनके सबसे महान गुरु थे परशुरामा। देवव्रत इतने महान योद्धा बन गए कि उन्हें हराना लगभग असंभव था। कुछ वर्षों बाद गंगा उन्हें वापस हस्तिनापुर लेकर आईं और राजा शांतनु को सौंप दिया। राजा अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हुए। देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया गया। 4. भीष्म की भयानक प्रतिज्ञा। कुछ समय बाद राजा शांतनु को एक और सुंदर स्त्री से प्रेम हो गया। वह थी सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी। जब शांतनु ने उनके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने एक शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए यह शर्त स्वीकार नहीं कर सके और दुखी रहने लगे। देवव्रत को जब यह बात पता चली, तो वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास गए। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, यदि तुम्हारे बच्चे हुए तो वे सिंहासन मांग सकते हैं। तब देवव्रत ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान नहीं पैदा करूंगा। यह सुनकर देवता भी चकित रह गए। तभी से देवव्रत का नाम पड़ा अभीष्म, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला। राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को स्वीकार करेंगे। इसे इच्छा मृत्यु कहा जाता है। 5. सत्यवती के पुत्र। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद, विचित्रवीर्य। चित्रांगद राजा बने, लेकिन एक युद्ध में मारे गए। इसके बाद विचित्रवीर्य राजा बने। भीष्म ने उनके लिए 2 राजकुमारियों से विवाह कराया, अंबिका, अंबालिका। लेकिन कुछ समय बाद विचित्रवीर्य भी बिना संतान के मर गए। अब हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। 6. धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। सत्यवती बहुत चिंतित हो गईं। तब उन्होंने अपने पुत्र ऋषि व्यासा को बुलाया। व्यास जी ने अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। पहले अंबिका से एक पुत्र पैदा हुआ, धृतराष्ट्र। लेकिन जब अंबिका ने व्यास जी को देखा, तो डर के कारण उन्होंने आंखें बंद कर ली। इस कारण उनका पुत्र जन्म से अंधा हुआ। दूसरी रानी अंबालिका से पुत्र हुआ, पांडु। अंबालिका व्यास जी को देखकर डर से पीली पड़ गई थी, इसलिए पांडु का रंग पीला था और उनका शरीर कमजोर था।
एक दासी से तीसरा पुत्र पैदा हुआ, विदुर। विदुर बहुत बुद्धिमान और धर्मज्ञ थे। 7 हस्तिनापुर का राजा कौन बना? धृतराष्ट्र सबसे बड़े थे, लेकिन वे अंधे थे, इसलिए राज्य चलाने के लिए उन्हें योग्य नहीं माना गया। तब हस्तिनापुर का राजा बनाया गया पांडु को। पांडु एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासन में हस्तिनापुर बहुत शक्तिशाली बन गया। 8 पांडु का श्राप। एक दिन राजा पांडु जंगल में शिकार कर रहे थे। उन्होंने एक हिरण को देखा और उस पर तीर चला दिया, लेकिन वो हिरण वास्तव में एक ऋषि था जो अपनी पत्नी के साथ हिरण के रूप में था। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया, यदि तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर पांडु बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। उनकी 2 पत्नियां थीं, कुंती, माद्री। इसी जंगल में आगे चलकर पांडवों का जन्म हुआ। 9 धृतराष्ट्र का राजा बनना। जब पांडु जंगल चले गए तब हस्तिनापुर का शासन संभाला। धृतराष्ट्र ने उनकी पत्नी थी गांधारी। गांधारी ने पति के दुख को महसूस करते हुए अपनी आंखों पर जीवन भर पट्टी बांध ली, ताकि वे भी वही जीवन जिए जो उनके पति जी रहे थे। यहीं से शुरू होती है महाभारत की असली कहानी। पांडवों का जन्म। राजा पांडु जब श्राप के कारण वन में रहने लगे, तब उनकी पत्नी कुंती को एक वरदान याद आया। यह वरदान उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिला था, जिससे वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और जन्म हुआ युधिष्ठिर का, जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे। फिर उन्होंने वायुदेव का आह्वान किया और जन्म हुआ भीम का, जो अत्यंत बलशाली थे। इसके बाद इंद्रदेव का आह्वान किया गया और जन्म हुआ अर्जुन का, जो आगे चलकर महान धनुर्धर बने। फिर कुंती ने अपना वरदान माद्री को दे दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और जन्म हुआ जुड़वां पुत्रों का, नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। कौरवों का जन्म। हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी भी गर्भवती थी, लेकिन उनका गर्भ बहुत लंबे समय तक नहीं खुला। जब उन्हें पता चला कि कुंती के पुत्र जन्म ले चुके हैं, तो वे भीतर से दुखी हो गईं। आखिरकार उन्होंने एक कठोर मांस का टुकड़ा जन्म दिया। तब महर्षि व्यास को बुलाया गया। व्यास जी ने उस मांस को 100 भागों में विभाजित किया और उन्हें घड़ों में रख दिया। कुछ समय बाद उन घड़ों से जन्म हुआ 100 पुत्रों का, जिन्हें कहा गया कौरव। सबसे बड़ा था दुर्योधन, उसके बाद दुशासन और बाकी 98 भाई। एक बहन भी थी जिसका नाम था दुश्ला। बचपन की शुरुआत। जब पांडु की मृत्यु हो गई, तब कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। वहां उनका पालन पोषण कौरवों के साथ ही हुआ। शुरुआत में सब साथ खेलते थे, साथ खाते थे, साथ पढ़ते थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। दुर्योधन की ईर्ष्या। दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या होने लगी, विशेष रूप से भीम और अर्जुन से, क्योंकि भीम सबसे शक्तिशाली था, अर्जुन सबसे कुशल योद्धा बन रहा था और युधिष्ठिर सबसे बड़ा और योग्य था। दुर्योधन के मन में डर बैठ गया कि कहीं पांडव ही हस्तिनापुर के राजा न बन जाएं। भीम और दुर्योधन की दुश्मनी। भीम बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। वे खेल खेल में ही कौरवों को हरा देते थे। यह बात दुर्योधन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन दुर्योधन ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने भीम को जहर मिला हुआ भोजन खिलाया। जब भीम बेहोश हो गए तो उन्हें नदी में फेंक दिया गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नदी में भीम नागलोक पहुंच गए, जहां सर्पों ने उनका जहर खत्म कर दिया और उन्हें और भी शक्तिशाली बना दिया। कुछ समय बाद भीम वापस लौट आए। यह देखकर दुर्योधन हैरान रह गया। गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा। राजकुमारों की शिक्षा के लिए एक महान गुरु को बुलाया गया द्रोणाचार्य। उन्होंने पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या, युद्ध कला और नीति, धर्म की शिक्षा दी। अर्जुन की महानता।
गुरु द्रोण जल्द ही समझ गए कि अर्जुन सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हैं। एक दिन उन्होंने सभी की परीक्षा ली। पेड़ पर एक पक्षी बैठा था। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सबने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन अर्जुन ने कहा, मुझे केवल पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन ने निशाना साधा और सीधे पक्षी की आंख पर वार किया। एकलव्य की कहानी। उसी समय एक और बालक था, एकलव्य। वह भी धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। फिर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और स्वयं अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे वह भी एक महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना सोचे अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। कौरव वर्सेस पांडव बढ़ती दुश्मनी। अब तक पांडव हर क्षेत्र में आगे निकल चुके थे और कौरव उनसे पीछे रह गए थे। दुर्योधन की ईर्ष्या अब नफरत में बदल चुकी थी। वह हल में पांडवों को समाप्त करना चाहता था। कौशल प्रदर्शन, टूर्नामेंट। एक दिन हस्तिनापुर में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां सभी राजकुमारों को अपनी कला दिखानी थी। अर्जुन ने अद्भुत धनुर्विद्या दिखाई और भीम ने अपनी शक्ति से सबको चौंका दिया। तभी एक नया योद्धा मैदान में आया। वह था कर्ण। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन उसकी पहचान के कारण उसे अपमानित किया गया। तभी दुर्योधन आगे आया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया और वहीं से शुरू हुई दुर्योधन और कर्ण की गहरी मित्रता। बचपन की कहानी का अंत। अब पांडव और कौरव बड़े हो चुके थे। उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी। सत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और यही बचपन आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध का कारण बना। दुर्योधन की नई साजिश लक्षागृह। हस्तिनापुर में पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता देखकर दुर्योधन के मन में जलन और डर और भी बढ़ गया। उसे लगने लगा कि यदि पांडव जीवित रहे तो एक दिन वे ही हस्तिनापुर के राजा बन जाएंगे। तब उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। पांडवों को जिंदा जलाकर मारने की योजना। लक्षागृह का निर्माण। दुर्योधन ने एक सुंदर महल बनवाया जिसे कहा गया लक्षागृह। यह महल दिखने में बहुत भव्य और आकर्षक था, लेकिन वास्तव में ये बना था लाख ज्वलनशील पदार्थ, घी और तेल से, यानी यह एक आग का जाल था। इस महल को बनाने का काम सौंपा गया पुरोचन को, जो दुर्योधन का विश्वास पात्र था। पांडवों को वाराणावत भेजना। दुर्योधन ने चालाकी से पांडवों और उनकी माता कुंती को वाराणावत जाने का निमंत्रण दिलवाया। वहां उन्हें इसी लाक्षागृह में ठहराया गया। सबको लगा यह एक सम्मान है, लेकिन असल में यह एक षड्यंत्र था। विदुर की चेतावनी। हस्तिनापुर के बुद्धिमान मंत्री विदुर इस साजिश को समझ गए। उन्होंने गुप्त भाषा में युधिष्ठिर को चेतावनी दी, जो घर बहुत सुंदर हो उससे सावधान रहना। जब आग लगे तो बच निकलने का रास्ता तैयार रखना। युधिष्ठिर समझ गए कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। सुरंग की योजना। विदुर की सलाह पर पांडवों ने गुप्त रूप से एक सुरंग बनवाई। यह सुरंग महल के अंदर से निकलकर सीधे जंगल तक जाती थी, ताकि आग लगने पर वे बच सकें। लक्षागृह में आग। एक रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, पांडवों ने स्वयं उस महल में आग लगा दी, ताकि दुश्मनों को लगे कि वे मर चुके हैं। आग इतनी भयानक थी कि पूरा महल जलकर राख हो गया। दुर्योधन और सबको लगा कि पांडव अब जीवित नहीं रहे। जंगल की ओर पलायन। आग लगते ही पांडव और कुंती उस गुप्त सुरंग से निकलकर घने जंगल में चले गए। अब वे राजकुमार नहीं रहे, वे बन गए वनवासी, छुपकर जीने वाले वनमय जीवन। जंगल में पांडवों ने साधारण जीवन जीना शुरू किया।
ब्राह्मणों के वेश में रहने लगे, अपनी पहचान छुपा ली। वे गांव गांव घूमते, भिक्षा मांगकर जीवन चलाते। हिडिंबा और भीम। एक दिन जंगल में पांडवों का सामना हुआ एक राक्षस से हिडिंब। वह उन्हें मारना चाहता था, लेकिन उसकी बहन हिडिंबा भीम को देखकर उनसे प्रेम करने लगी। भीम ने हिडिंब राक्षस का वध कर दिया। इसके बाद भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उनसे एक पुत्र पैदा हुआ, घटोत्कच, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पांडव लगातार जगह बदलते रहे, कभी जंगल, कभी गांव, कभी आश्रम, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। एक चक्रा नगर और बकासुर वध। एक समय पांडव पहुंचे एक चक्रा नगर। वहां के लोग एक राक्षस से परेशान थे, बकासुर। वह हर दिन बहुत सारा भोजन और एक इंसान खाने के लिए मांगता था। जब एक ब्राह्मण परिवार की बारी आई तो भीम ने उनकी जगह जाने का निश्चय किया। भीम ने बकासुर का वध कर दिया और पूरे नगर को भय से मुक्त कर दिया। वनवास से आगे की राह। अब पांडव मजबूत हो चुके थे, अनुभव प्राप्त कर चुके थे और अपने सही समय का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है और यहीं से शुरू होती है उनकी जिंदगी का अगला बड़ा अध्याय। निष्कर्ष। लाक्षागृह की साजिश ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्हें और भी मजबूत बना दिया। वनवास ने उन्हें सिखाया धैर्य, संघर्ष और सही समय का इंतजार, और यही आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध की नींव बना। द्रौपदी का जन्म। पांचाल राज्य के राजा द्रुपद अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने एक महान यज्ञ करवाया और उस यज्ञ की अग्नि से जन्म हुआ एक वीर पुत्र धृष्टद्युम्न और एक दिव्य सुंदरी द्रौपदी। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे अग्नि से उत्पन्न हुई थीं, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी कहा गया। स्वयंवर की घोषणा। समय बीता, द्रौपदी बड़ी हुई और उनके विवाह के लिए एक भव्य स्वयंवर रखा गया। राजा द्रुपद ने एक कठिन शर्त रखी। ऊपर घूमती हुई मछली, नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब और उसी प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य भेदना। जो यह कर पाएगा वही बनेगा द्रौपदी का पति। राजाओं का आगमन। स्वयंवर में पूरे आर्यावर्त के महान राजा और योद्धा आए। दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल, जरासंध। सभा भव्य थी, शंख बज रहे थे। हर तरफ शक्ति, अहंकार और प्रतिस्पर्धा थी, और उसी भीड़ में छुपे हुए थे पांडव, ब्राह्मणों के वेश में, शांत, विनम्र। उनके बीच खड़े थे श्री कृष्ण, सब कुछ देखते हुए, मुस्कुराते हुए, मानो उन्हें पहले से सब पता हो। कर्ण का अपमान। सबसे पहले कर्ण आगे बढ़े। वे महान धनुर्धर थे, उनकी क्षमता पर किसी को संदेह नहीं था, लेकिन तभी द्रौपदी ने रोक दिया। मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण की आंखों में दर्द था, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पीछे हट गए। सभी राजाओं की असफलता। एक एक करके सभी राजाओं ने प्रयास किया, किसी से धनुष नहीं उठा, किसी का निशाना चूक गया। सभा में निराशा फैल गई और द्रुपद के चेहरे पर चिंता। अर्जुन का प्रवेश। तभी एक साधारण ब्राह्मण आगे बढ़ा। वह थे अर्जुन। लोग हंसने लगे, यह ब्राह्मण क्या करेगा? लेकिन अर्जुन शांत थे, उनकी आंखों में केवल लक्ष्य था। अद्भुत निशाना। अर्जुन ने धनुष उठाया, धीरे से पानी में देखा। सांस थमी हुई थी। पूरा सभागार शांत और अगले ही क्षण तीर छोड़ा गया, सीधे मछली की आंख पर। लक्ष्य भेद हो चुका था। सभा गूंज उठी। शंख, नगाड़े, जय जयकार। द्रौपदी का वरण। द्रौपदी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में सम्मान था,
उन्होंने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी और उसी क्षण अर्जुन ने द्रौपदी को जीत लिया। राजाओं का क्रोध। ये देखकर कई राजा क्रोधित हो गए। एक ब्राह्मण ने हमें हरा दिया। उन्होंने पांडवों पर हमला कर दिया, लेकिन भीम आगे बढ़े। अर्जुन ने धनुष उठाया। दोनों ने मिलकर सभी राजाओं को पीछे हटा दिया। कुंती का आदेश। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर अपने घर पहुंचे। उन्होंने कहा, माँ, देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। जब उन्होंने देखा कि वह द्रौपदी हैं, तो वे चौंक गईं। पांचों पांडवों से विवाह अब धर्म का प्रश्न था, कुंती का वचन और नियति का संकेत। द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। यह एक अद्वितीय विवाह था जिसने इतिहास बदल दिया। श्री कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण आगे आए, मुस्कुराए और बोले, यह सब नियति है और यह मार्ग धर्म का है। उन्होंने पांडवों को आशीर्वाद दिया। निष्कर्ष, द्रौपदी स्वयंवर ने अर्जुन की महानता दिखा दी, कर्ण का दर्द सामने ला दिया और पांडवों का भाग्य बदल दिया। यही घटना आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध की नींव बनी। जुए का खेल और द्रौपदी का चीरहरण। बहुत समय पहले हस्तिनापुर की राज्यसभा में एक ऐसा खेल खेला गया जिसने इतिहास बदल दिया। यह था जुए का खेल, जहां दांव पर था सम्मान, धर्म और एक स्त्री की मर्यादा। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, लेकिन उस दिन वे शकुनी की चालों में फंस गए। एक एक करके उन्होंने सब कुछ हार दिया, धन, राज्य, अपने भाई और अंत में स्वयं को। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और वे यह भी हार गए। सभा में आदेश दिया गया, द्रौपदी को लाया जाए। दुशासन उन्हें घसीटते हुए सभा में ले आया। द्रौपदी ने प्रश्न किया, जिसने खुद को हार दिया, क्या उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार है? लेकिन पूरी सभा चुप थी। भीष्म, द्रोण सब मौन थे। तभी दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी का अपमान करो। दुशासन आगे बढ़ा और उसने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए। उस क्षण द्रौपदी ने किसी इंसान को नहीं, भगवान को पुकारा, हे कृष्ण मेरी रक्षा करें। और तभी चमत्कार हुआ, उनका वस्त्र बढ़ता ही गया। दुशासन खींचता रहा, लेकिन वस्त्र कभी समाप्त नहीं हुआ। धर्म की रक्षा हो चुकी थी। सभा स्तब्ध रह गई। भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं दुशासन का वध करूंगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ दूंगा। स्थिति बिगड़ती देख धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने द्रौपदी से वर मांगने को कहा। द्रौपदी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मांगा अपने पतियों की मुक्ति और उनका सम्मान। लेकिन यह अंत नहीं था। फिर से जुआ खेला गया और इस बार पांडवों को मिला वनवास। यहीं से शुरू हुई उनकी कठिन यात्रा और यहीं रखी गई महाभारत के युद्ध की नींव। यह कहानी सिखाती है, जब अधर्म बढ़ता है तो विनाश निश्चित होता है, और जब सच्चे मन से पुकारा जाए तो भगवान स्वयं रक्षा करने आते हैं। यही है धर्म की विजय की कहानी, वनवास की शुरुआत। जुए के खेल में हारने के बाद पांडवों को मिला 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। युधिष्ठिरा अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ राजमहल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ थे भीमा, अर्जुना, नकुला, सहदेवा। अब वे राजा नहीं वनवासी थे। जंगल का जीवन, वन में जीवन आसान नहीं था। खाने के लिए फल फूल, रहने के लिए झोंपड़ी। हर दिन संघर्ष। द्रौपदी को सबसे ज्यादा कष्ट होता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पांडवों ने सादगी, धैर्य और धर्म को नहीं छोड़ा। वनवास के दौरान पांडव कई ऋषियों से मिले। धर्म की शिक्षा, जीवन का ज्ञान, कठिन समय में धैर्य, यह समय उन्हें अंदर से मजबूत बना रहा था। अर्जुन की तपस्या और दिव्य अस्त्र। एक समय अर्जुना ने सोचा, हमें भविष्य के युद्ध के लिए तैयार होना होगा। वे हिमालय चले गए और कठोर तपस्या की। तभी भगवान शिवा प्रकट हुए और अर्जुन को दिया पाशुपतास्त्र। इसके बाद अर्जुन स्वर्ग गए, जहां इंद्रा ने उन्हें और दिव्य अस्त्र दिए। भीम के पराक्रम।
भीमा ने वनवास में कई राक्षसों का वध किया। कीचक अन्य असुर भीम हमेशा अपने परिवार की रक्षा करते रहे। द्रौपदी का अपमान और दुख। वनवास में भी द्रौपदी को कई कठिनाइयां झेलनी पड़ी। उन्होंने कई बार पूछा, क्या हमारा अपमान व्यर्थ जाएगा? तब कृष्णा ने उन्हें सांत्वना दी, धर्म की जीत निश्चित है। दुर्योधन का अहंकार। वनवास के दौरान भी दुर्योधन पांडवों का मजाक उड़ाने जंगल आया, लेकिन वहां उसे गंधर्वों ने बंदी बना लिया। तब पांडवों ने ही उसे बचाया। यह देखकर भी उसका अहंकार कम नहीं हुआ। यक्ष प्रश्न। एक दिन सभी भाई प्यास से परेशान थे। एक सरोवर के पास एक यक्ष ने चेतावनी दी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी मत पीना। सबने अनसुना किया और बेहोश हो गए। अंत में युधिष्ठिर आए। उन्होंने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। इससे उनके भाई फिर जीवित हो गए। अज्ञातवास अब शुरू हुआ सबसे कठिन समय। 1 साल बिना पहचान के जीना पांडव गए। विराटा किंगडम। उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए। युधिष्ठिर दरबारी, भीम रसोइया, अर्जुन नृत्य शिक्षक, नकुल घोड़े संभालने वाले, सहदेव गौशाला में काम, द्रौपदी दासी। यह उनका सबसे बड़ा धैर्य परीक्षण था। कीचक वध। राजा विराट के राज्य में कीचक नाम का एक अत्याचारी व्यक्ति था। उसने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की। तब भीमा ने उसे मार डाला। अंतिम परीक्षा पहचान छुपाना। कौरवों को शक हो गया था। उन्होंने विराट राज्य पर हमला किया। तब अर्जुन ने अपने असली रूप में आकर युद्ध किया और सभी को हरा दिया। वनवास का अंत। अब 13 साल पूरे हो चुके थे। पांडव वापस लौटे और उन्होंने अपना राज्य मांगा, लेकिन दुर्योधना ने मना कर दिया, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। युद्ध की नींव अब कोई रास्ता नहीं बचा था और यहीं से शुरू हुई महाभारत के युद्ध की तैयारी। कुरुक्षेत्र का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने इतिहास ही नहीं मानवता की दिशा बदल दी। 1. युद्ध की वजह। 13 साल का वनवास पूरा करने के बाद पांडव लौटे अपने अधिकार लेने, लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर गए। केवल 5 गांव मांगे, लेकिन कौरवों ने वह भी ठुकरा दिया। अब युद्ध निश्चित था। सेना का गठन। दोनों पक्ष तैयार हो गए। पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना, कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना। तभी श्री कृष्ण ने कहा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन एक पक्ष में रहूंगा। अर्जुन ने कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने उनकी सेना। यही निर्णय युद्ध का रुख बदलने वाला था। अर्जुन का मोह। गीता का ज्ञान युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने ही गुरु पितामह और रिश्तेदारों को सामने देखा। उनका हृदय कांप उठा। मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? तभी श्री कृष्ण बोले, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है। धर्म के लिए युद्ध करना ही सच्चा कर्तव्य है। अर्जुन की आंखों में फिर से साहस जागा। वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध की शुरुआत। कुरुक्षेत्र की धरती पर शंख गूंज उठे और शुरू हुआ महाभारत का सबसे भयानक युद्ध। भीष्म पितामह। कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह। अपराजिया, अजय पांडव उन्हें हरा नहीं पा रहे थे। तब एक योजना बनी, शिखंडी को आगे रखा गया और अर्जुन ने तीरों की वर्षा कर दी। भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। द्रोणाचार्य अब सेनापति बने। द्रोणाचार्य महान गुरु, अद्भुत योद्धा। उन्हें हराना आसान नहीं था। तब एक चाल चली गई। अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनते ही द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और उनका अंत हो गया। अभिमन्यु का बलिदान। युद्ध का सबसे दर्दनाक क्षण। अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानते थे। कौरवों ने मिलकर एक बाल योद्धा को घेर लिया और निर्दयता से उसका वध कर दिया। कर्ण का युद्ध। अब मैदान में उतरे कर्ण, अद्भुत योद्धा, महान धनुर्धर। अंतिम युद्ध में उनका रथ कीचड़ में फंस गया। उन्होंने समय मांगा, लेकिन कृष्ण ने कहा, जब धर्म का अपमान हुआ था तब नियम कहाँ थे? अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। अंतिम दिन दुर्योधन का अंत। अब केवल दुर्योधन बचा था। उसका सामना हुआ भीम से। भीम को याद थी अपनी प्रतिज्ञा। उन्होंने दुर्योधन की जांघ पर वार किया।
और दुर्योधन धराशायी हो गया। यही अंत था कौरवों का। युद्ध का परिणाम 18 दिन का युद्ध। लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। कौरव समाप्त हो गए, पांडव जीत गए, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने ही लोगों को खो दिया था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। अंत में युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। उन्होंने धर्म और न्याय से राज्य चलाया। कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत और श्री कृष्ण का संदेश। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चला। वह भयानक संग्राम अब सिर्फ एक खामोश कहानी बन गया था। युद्ध का अंत, सन्नाटा और विनाश। कुरुक्षेत्र की धरती पर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और हजारों वीरों के निर्जीव शरीर पांडव जीत चुके थे। लेकिन यह जीत कोई खुशी नहीं लाई। पांडवों का दुख। युधिष्ठिर बेहद दुखी थे। उन्होंने भारी मन से कहा, अगर यह जीत इतनी पीड़ा देने वाली है तो ऐसी जीत का क्या अर्थ। उन्होंने अपने ही गुरु पितामह और रिश्तेदार खो दिए थे। उनका मन अब राज करने के लिए तैयार नहीं था। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। तभी श्री कृष्ण आगे बढ़े। उनकी आवाज शांत थी लेकिन गहरी। हे युधिष्ठिर, यह युद्ध तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ। यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। तुमने अधर्म के खिलाफ खड़े होकर अपना कर्तव्य निभाया है। धर्म का संदेश। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जब अधर्म बढ़ता है तो उसे रोकना ही सच्चा धर्म होता है। कभी कभी शांति के लिए भी युद्ध करना पड़ता है। जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म का पालन करना। कर्म का सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने फिर समझाया, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जो हुआ वह नियति थी और जो होगा वह भी तुम्हारे कर्म से तय होगा। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक। श्री कृष्ण के वचनों ने युधिष्ठिर का मन बदल दिया। उन्होंने अपना कर्तव्य स्वीकार किया और उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उन्होंने न्याय, सत्य और धर्म के मार्ग पर राज्य चलाया। भीष्म पितामह का अंतिम उपदेश। भीष्म पितामह अभी भी बाणों की शैया पर थे। युधिष्ठिर उनके पास पहुंचे। भीष्म ने उन्हें राजधर्म, नीति और जीवन के गहरे नियम सिखाए। यह ज्ञान आने वाले समय के लिए अमूल्य था। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, जीवन एक युद्ध है जहां हर इंसान को अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ता है। अहंकार, लालच और अधर्म हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं और सत्य, धैर्य और धर्म अंत में विजय दिलाते हैं।